अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी ड्यूरेशन या जेस्टेशनल एज की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास ऑब्स्टेट्रिक कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ना हो और कैलेंडर ना हो, तो आप प्रेगनेंसी की एज या जेस्टेशनल एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हामला औरत को अपनी आखिरी माहवारी का पहली तारीख याद होती है, मगर ये भी हो सकता है कि हमें उसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स पे डिपेंड करना पड़े, क्योंकि उसको अपनी माहवारी की डेट्स याद नहीं हैं, या फिर अगर उसके पीरियड्स बहुत डिले से आते हैं, या फिर उसकी कंसेप्शन लैक्टेशनल या ड्रग इंड्यूस्ड एमेनोरिया के दरमियान हुई है। कुछ पेशेंट्स को इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर से अपनी डेट्स याद होती हैं। अगर हम कुछ एक सिंपल फैक्ट की तरफ जाएं कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन इज इक्वल टू 9 मंथ्स एंड 7 डेज, यानी कि अगर किसी की आखिरी माहवारी के पहला दिन 3 मार्च को था, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 10 दिसंबर को होगी उसी साल के। इस फैक्ट को सामने रखते हुए हम एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम पूरी प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 13 वीक्स, 26 वीक्स एंड 39 वीक्स, तो हम ये देखते हैं कि 13 वीक्स पहले 3 महीने में पूरे हो जाते हैं। ये माहवारी की फर्स्ट डे से तारीख लगाई जाए, फिर 26 वीक्स को मज़ीद 3 महीने और लगते हैं, 39 वीक्स को मज़ीद और 3 महीने लगते हैं, और इसमें अगर एक हफ्ता हम ऐड कर दें तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाती है। इस फॉर्मूले में अगर हम डेट्स को प्लग इन करें और हम ये कहें कि थर्ड ऑफ मार्च को वॉज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो 13 हफ्ते 3rd ऑफ जून को बनेंगे, 26 वीक्स 3rd ऑफ सितंबर को बनेंगे, एंड 39 वीक्स 3rd ऑफ दिसंबर को बनेंगे। और इस 3rd ऑफ दिसंबर में अगर हम एक हफ्ता ऐड करते हैं तो 10 दिसंबर इन द सेम ईयर उस पेशेंट की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। तो हमने ये देखा कि आखिरी माहवारी की फर्स्ट डे से हम बहुत सारी चीज़ों का हमने हिसाब लगा लिया। मसलन हमने हिसाब लगाया 13 वीक्स कब होंगे, 26 वीक्स कब होंगे, 39 वीक्स कब होंगे, एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी। जब हम ये हिसाब किताब लगा लेते हैं तो फिर इसके आगे पीछे और भी डेट्स का हम हिसाब लगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। A pregnant woman presents with last menstrual period on 3rd of January. उसके 13 हफ्ते कब होंगे, 26 हफ्ते कब होंगे, एंड 39 वीक्स कब होंगे। उसके 13 हफ्ते उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 3 महीने बाद यानी 3rd ऑफ अप्रैल को होंगे, और उसके 26 हफ्ते 3rd ऑफ जुलाई को होंगे। उसके 39 वीक्स 3rd ऑफ अक्टूबर को होंगे, और उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 10 अक्टूबर को होगी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास वही सिनारियो है कि अ प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट्स विद अ LMP ऑफ 10th ऑफ जनवरी। अब सवाल ये है कि उसके 10 हफ्ते कब होंगे, 20 हफ्ते कब होंगे, 28 हफ्ते कब होंगे, एंड 32 वीक्स कब होंगे। तो इसको हिसाब लगाने से पहले अगर हम अपना पुराना हिसाब लिख लें कि 13 हफ्ते 10 अप्रैल को होंगे, 26 हफ्ते 10 जुलाई को होंगे, 39 वीक्स 10 अक्टूबर को होंगे, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 17 अक्टूबर को होगी। इसका हिसाब लगा के अब हम जाते हैं सवाल की तरफ कि इसके 10 वीक्स कब होंगे। तो 10 वीक्स का हिसाब हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 10 हफ्ते ऐड करें तो क्या तारीख बनेगी। तो 10 हफ्ते को बजाय हम ऐड करें, हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं
इनटू डेज, यानी 10 हफ्ते मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 70 डेज, और 70 डेज 2 महीने और 10 दिन होते हैं। अगर हम ये 2 महीने और 10 दिन आखिरी माहवारी के पहले दिन में ऐड कर दें तो ये बनता है 20 मार्च, यानी कि 10 हफ्ते 20 मार्च को पूरे हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ऐड किया है। हमने ऐड करना आसान होता है, इसलिए हर मर्तबा हम ऐड करेंगे, पिछली तारीख से जाके ऐड करेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ के 20 वीक्स उसके कौन सी डेट पे होंगे। तो अब यहाँ पे हम 13 हफ्ते के हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। तो 13 हफ्ते होते हैं 10 अप्रैल को, और 13 हफ्ते में अगर हम 7 हफ्ते ऐड करते हैं तो 20 वीक्स बन जाते हैं। सो 7 हफ्ते अगर हम दिनों में कन्वर्ट करते हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 49। सो 49 days इज इक्वल टू 1 month एंड 19 days। अगर हम इसको 10 अप्रैल में ऐड कर दें तो हिसाब बनता है 20 वीक्स 29th ऑफ मई को होगा। और हम आगे चलते हैं कि 28 वीक्स कब होंगे। अब चूंकि 28 वीक्स 26 वीक्स के पास हैं और 26 वीक्स का पहले ही हम हिसाब लगा चुके हैं कि पहले 26 वीक्स 10 जुलाई को होंगे, तो हम इसमें 2 हफ्ते ऐड कर देंगे तो ये 28 वीक्स बन जाएगा। सो 10 हफ्ते में हम 14 दिन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई शी विल बी 26 वीक्स, और 24th ऑफ जुलाई को शी विल बी 28 वीक्स। सो ये बहुत आसान कैलकुलेशन थी। इसके आगे हम जाते हैं 32 वीक्स। 32 वीक्स पे उसकी कौन सी तारीख पे होगी। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 6 वीक्स टू 26 वीक्स, यानी कि 6 वीक्स को मल्टीप्लाई करें 7 से तो बनते हैं 42 डेज। 42 डेज को कन्वर्ट करें तो होता है 1 month एंड 12 डेज। इसको हम ऐड करते हैं 26 वीक्स की डेट से तो आंसर आता है 22 ऑफ अगस्त। तो अब एक तारीख से यानी 10 जनवरी से हमने बहुत सारी तारीखें निकाल ली। हमने 10 वीक्स निकाल लिए, 13 वीक्स निकाल लिए, 20 वीक्स, 26 वीक्स, 28 वीक्स, 32 वीक्स, 39 वीक्स। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा कोई मरीज है और आपको उसका हिसाब लगाना है और उसकी आखिरी माहवारी की पहले दिन उसको याद है, तो आप फटाफट उसके हिसाब लिख के उसकी आखिरी माहवारी की फर्स्ट दिन लिखें, 13 हफ्ते लिखें, 26 हफ्ते लिखें, 32 हफ्ते लिखें, और फिर देखें कि आपकी तारीख जो दिन आप उसकी कैलकुलेशन करना चाहती हैं वो इन दिनों में कहाँ पे फॉल करता है, और कोशिश करें कि जो भी फॉल करे उसमें आप पिछले वाले हफ्ते से हिसाब लगा लें, यानी मसलन 13 हफ्ते से आगे हिसाब लगा लें, या 26 हफ्ते से आगे हिसाब लगा लें, या फिर आप 39 वीक्स के आगे हिसाब लगा लें। तो उसमें फिर आपको आसानी होगी कि क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ऐड करना आसान है, माइनस करने में गलती होने के चांसेस हैं। सो इससे हम कंक्लूड कर लेंगे अपना पार्ट 1। और अब जो बाकी हमारे सवाल थे, मसलन अगर माहवारी याद ना हो या डिलेड हो या हिजरी कैलेंडर हो, वो फिर हम सेकंड एंड थर्ड वीडियो में इसको बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें, और बेल का आइकॉन दबा के आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात हासिल करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।